हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग अल्कोहल प्रिपरेशन के इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ रहे हैं कुछ, ठीक है। काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं मेथड्स, 11 या 12 मेथड्स थे, मैंने आपको कंप्लीट याद करवा दिए थे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। उसके बाद मैंने सारे एक एक करके आपको करवा दिए। कुछ 3-4 इंडस्ट्रियल मेथड है, आज वो चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, फिर हमारा एक ऑक्सो प्रोसेस बचेगा, फिर हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल मेथड कौन कौन से हैं अल्कोहल बनाने के, है ना। देखिए अल्कोहल बनाने के मैं आपको मेनली 3 इंडस्ट्रियल मेथड्स बता रही हूं, ठीक है। फर्स्ट है फ्रॉम ईथर, सेकेंड है फ्रॉम एल्केन, क्लियर, एंड थर्ड है फर्मेंटेशन, या हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन ना कह के मैं ये भी कह सकती हूँ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद वाटर, ठीक है। तो आप लोग देख लिए फ्रॉम ईथर, यानी ईथर से हमको बनाना है अल्कोहल, ठीक है। तो 2 तरीके से बना सकती हूँ मैं इसको, कैसे, या तो रिएक्शन इसके HI के साथ कर दूं, रिएक्शन विद HI, क्लियर, या फिर दूसरा मेथड है इसका हाइड्रेशन कर दूं, रिएक्शन इसका ईथर का क्या कर दूं, हाइड्रेशन कर दूं, मतलब ईथर की जो रिएक्शन है वाटर से करवा दूं, ठीक है, या फिर रिएक्शन ईथर की HI से करवा दूं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 2 तरीके के ईथर के जो मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, ईथर से हमें बनाना अल्कोहल, ओके। एल्केन से मैं 2 तरह से बना सकती हूँ, कैसे, पहले तो या तो क्या करूँ, इसका रिएक्शन विद वाटर कर दूं, यानी कि हाइड्रेशन कर दूं, रिएक्शन विद वाटर, या रिएक्शन विद O2, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्केन से 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन, यानी रिएक्शन विद H2 एंड रिएक्शन विद O2, क्लियर। और फर्मेंटेशन का तो एक ही टाइप है, ठीक है, ग्लूकोज से बनाएंगे हम लोग, क्लियर। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इनको। सबसे पहले देखेंगे हम ईथर, ठीक है, ओके। देखिए ईथर 2 टाइप का होता है, ROR इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। 2 टाइप से होता है, एक तो सिमेट्रिक ईथर होता है और दूसरा होता है एसिमेट्रिक ईथर, ठीक है। सिमेट्रिक ईथर क्या होता है, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ अगर CH3 ले लिया या दोनों तरफ C2H5 ले लिया तो सिमेट्रिक ईथर होगा। और अगर दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हैं, जैसे एक तरफ C2H5 ले लिया और एक तरफ CH3 ले लिया, तो ये एसिमेट्रिक ईथर है। तो बार बार मैं एसिमेट्रिक बोलूंगी, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि सिमेट्रिक ईथर क्या होता है और एसिमेट्रिक ईथर क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, रिएक्शन करवाते हैं ईथर की, किससे, वाटर से, हाइड्रेशन करवा रहे हैं मतलब। तो मैं CH3O ले रही हूं, ठीक है। सिमेट्रिक ईथर है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक ईथर है, क्लियर। इसकी रिएक्शन मैंने H2O से करवा दी, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं, या डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, या H+ ले सकते हैं डाइल्यूट, ठीक है, ये ले सकती हूं मैं इसमें, है ना। देखिए अब होगा क्या, आपको पता है H2 किस फॉर्म में रहता है, H+ और OH- की फॉर्म में रहता है। तो कुछ नहीं होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक करना, इस पे माइनस है, O पे माइनस है, माइनस पे कौन जुड़ेगा, ये H+, तो क्या बन जाएगा CH3OH, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे माइनस, माइनस पे H जुड़ जाएगा। दूसरी चीज हम देखें, ठीक है, CH3 पे कौन सा चार्ज है, प्लस पे कौन जुड़ेगा, ये OH, तो क्या बन गया CH3OH, क्लियर हो गया। अगर इसकी मैकेनिज्म पे चलें हम लोग कि किस तरह से हुआ है ये तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये ईथर इसको लो, CH3OCH3, ठीक है, इस पर ये H2O किस फॉर्म में रहता है, H+ और OH- की फॉर्म में। तो ये H+ आएगा और अटैक करेगा इस पर, और जल्दी से बताओ क्या बनाएगा, H+ कहाँ अटैक करता है, इस लोन पेयर पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ अटैक कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3OCH3H, और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, O क्या करेगा, O की टेंडेंसी तो नहीं है पॉजिटिव चार्ज रखने की, तुरंत क्या करता है, पास वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब की बार ये CH3 से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और अपनी भूख को शांत कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3OH, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, CH3+ पे, ठीक है। अब H2 का H+ तो यहाँ अटैक कर चुका था, ये OH- बच रहा था, ये CH3+ और ये OH-
क्या बना लेंगे दोनों, CH3OH। तो इस तरह से इसकी छोटी सी मैकेनिज्म है ये, ठीक है। किस तरह से हुई है, सबसे पहले H+ ने अटैक किया है, उसके बाद OH- ने अटैक किया सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन ईथर की, समझ में आ गई। इंडस्ट्रियल मेथड ईथर से, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया हाइड्रेशन। सेकंड पढ़ेंगे हम HI से रिएक्शन विद HI। देखिए रिएक्शन विद HI, देखिए क्या होगा। ईथर की रिएक्शन करनी है मुझे HI के साथ, सिमेट्रिक ईथर है ये। HI से रिएक्शन अगर करूंगी मैं इसकी, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहां गया एक, ठीक है। O पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक करेगा, H+ होता है और I- होता है, ठीक है। तो CH3OH प्लस CH3, इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस पे प्लस जुड़ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे I- जुड़ जाएगा, CH3I। ये आंसर आया अपना। अगर सिमेट्रिक ईथर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमने इस तरह से कर दिया, या ये बॉन्ड तोड़ा या ये बॉन्ड तोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए एसिमेट्रिक ईथर आ गया, OC2H5CH3, इस तरह से एसिमेट्रिक ईथर अगर आ गया तो क्या होगा फिर, देखिए एसिमेट्रिक ईथर, और ये मेरा था सिमेट्रिक ईथर, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप थे। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, H+ जुड़ना है और I- जुड़ना है, तो ध्यान देना इसमें, बॉन्ड ब्रेक को छोड़ो, तुम तो सीधा से सिंपल हिसाब लगाओ। I का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। साइज क्या होता है I का, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। FClBrI, I नीचे नीचे आता है, ठीक है। नीचे नीचे आने की वजह से इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 53 इसका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो I का साइज बड़ा होने की वजह से ये छोटे वाले अल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है। कौन से अल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है और उससे जुड़ जाता है। बड़े पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बड़े पर अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगा बड़े और बड़े ग्रुप के बीच में। इसलिए ध्यान रखना, ये सबसे सिंपल तरीका याद करने का कि I- क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो ये छोटे ग्रुप के साथ जाना पसंद करेगा, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3I बनेगा, क्योंकि छोटे ग्रुप के साथ जाएगा ये, प्लस क्या बनेगा साथ में, C2H5OH। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी HI के साथ, और इससे पिछली वाली थी हाइड्रेशन H2O के साथ रिएक्शन। तो मेरी ईथर की जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग एसिमेट्रिक ईथर में थोड़ा सा याद रखना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल्केन से क्या बनाना, एल्कोहल बना। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब ईथर के बाद हमने एल्केन पढ़ा था, फ्रॉम एल्केन, ठीक है, और उसके बाद पढ़ा था हमने फर्मेंटेशन, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको, एल्केन से तो हमेशा हमारा बनेगा मिथिनॉल। क्या बनेगा, मिथिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, और फर्मेंटेशन जो है इथेनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या बनाने का, इथेनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। तो आप लोग इस चीज को याद रखना, ईथर से तो कुछ भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एल्केन से हमेशा मिथिनॉल बनेगा और फर्मेंटेशन से बनेगा इथेनॉल, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। अभी हम पढ़ रहे हैं मिथिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड, जो कि एल्केन से है। क्लियर। सबसे पहले फ्रॉम एल्केन में भी दो तरीके बताए थे मैंने। सबसे पहले तो रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, वाटर के साथ करवानी है, ठीक है। तो कैसे करवाएंगे, CH4 मीथेन लेंगे, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं इसको, मीथेन याद रखना आप, मार्श गैस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं मार्श गैस, क्योंकि क्या होता है, कीचड़ के अंदर पाई जाती है, दलदल को मार्श बोलते हैं, कीचड़ दलदल, तो उसको मार्श गैस भी बोलते हैं और नेचुरल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन का हम जो रिएक्शन है वो करवाएंगे H2O से। किससे करवाएंगे, मीथेन की जो रिएक्शन है वो H2O से करवाएंगे, ठीक है। 900 मतलब वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, निकल आप लोग यहाँ पे कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो वाटर है वो वाटर की फॉर्म में नहीं होगा, लिक्विड की फॉर्म में नहीं होगा, वो स्टीम की फॉर्म में होगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरी हाई है। तो ये स्टीम, ये तो गैस है ही मेरी, ठीक है, ये भी स्टीम की फॉर्म में होगा, यानी कि गैस फॉर्म में होगा ये H2O, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरा बनेगा CO, ठीक है, प्लस H2, CO प्लस H2। अब बैलेंस कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो कितनी बन गई मेरी, 3H2 बन गई। क्या बन गई, 3H2 बन गई। समझ में आ गई। अब ध्यान देना मेरी बात, ये जो काम की बात है वो ये है कि जो CO प्लस H2 है उसको कंबाइनली, ठीक है, अलग अलग नहीं, कंबाइनली इसको बोलते हैं वाटर गैस।
क्या बोलते हैं कंबाइंडली इसको? वाटर गैस बोलते हैं। दो चीजें होती है, आप लोग याद रखना हमेशा, एक तो CO प्लस N2 होता है और एक CO प्लस H2 होता है, ठीक है। तो याद रखने का मैं तरीका बताती हूँ, उल्टा हो जाता है कई बार कि इसका नाम तो वाटर गैस है, मैं बताती हूँ क्या उल्टा होता है। वाटर गैस है इसका नाम तो, और इसका नाम है एयर गैस। क्या नाम है? एयर। उल्टा हो जाता है, इसको एयर ध्यान रहता है, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। क्या फॉर्मूला? H2O। तो इससे याद रख लेना, H2O से ये वाटर गैस है, और एयर वायु के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए एयर गैस। क्लियर? ठीक है। तो ये एयर गैस होती है, ये वाटर गैस होती है, ठीक है। कंबाइंड इनको बोलते हैं, अलग अलग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या बनी है? CO प्लस H2 क्या बनी है? ये क्या बनी है? वाटर गैस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये वाटर गैस जो है ये आपस में रिएक्ट करेगी। हमारा एल्केन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, मैं करवा रही थी एल्केन से, एल्केन की रिएक्शन वाटर से करवाई है, तो मेरा क्या बना है? वाटर गैस बना है, ठीक है। अब हमारा एल्केन का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। देखो कैसे बनेगा? CH3OH। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, 4 हो गए। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। क्लियर? तो ये क्या बन गई? मेरी मिथेनॉल बन गई, ठीक है। मिथेनॉल का इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिविटी है, वो इस तरह से करते हैं, ठीक है। CO वाटर गैस की रिएक्शन, वाटर गैस की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट लेते हैं साथ में। अब वो कैटलिस्ट क्या हो सकता है वो देखिए, कैटलिस्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए निकल ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? निकल ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। जिंक का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपर का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। मीन्स ऑक्साइड यूज करने, तो आप लोग याद रखने का क्या तरीका है ये कि यहाँ पर हमको ऑक्साइड यूज करने हैं, ठीक है। अब आप निकल का कर सकते हो, जिंक का कर सकते हो, कॉपर का कर सकते हो, और क्रोमियम का कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमें क्या यूज करने हैं? ऑक्साइड यूज करने, और हमारी रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई है। मिथेनॉल का इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्टिविटी है वो किसके द्वारा कर रहे हैं हम लोग? एल्केन के द्वारा। समझ में आ गई? अब दूसरी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिएक्शन विद O2। किसकी रिएक्शन करवाएंगे? O2 से मीथेन की रिएक्शन। देखिए रिएक्शन विद O2, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। क्योंकि जब भी O2 से रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इंसर्ट होगा उसके अंदर, ऑक्सीजन का प्रवेश, और ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन बोलते हैं, उसी तरह ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो जब O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो O2 इंसर्ट होगी उसके अंदर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। मीथेन की रिएक्शन में अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में करवानी पड़ेगी मुझे, नहीं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। कंट्रोल्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन? मतलब नियंत्रित परिस्थितियां, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर लेकर के, ठीक है। टेम्परेचर और हाई और प्रेशर दोनों हाई लेने, क्योंकि ऑक्सीडेशन के अंदर इस तरह से हाई प्रेशर टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। और क्या बनेगा आप लोग खुद बता सकते हो, हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन करवाना है मुझे मीथेन का। अब इसमें रटना क्या है? देखो मुझे बनाना है मिथेनॉल, ठीक है। तो मिथेनॉल लिख दो यहाँ पे। अब देख लो रिएक्शन, OH बन गया मेरा, मिथेनॉल बन गया, ठीक है। ये वही मार्श गैस है या नेचुरल गैस है, तो ये मेरी रिएक्शन हो गई एल्केन की ऑक्सीजन के साथ वाटर नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए एक चीज और बता दूं आपको, हम लोग मैंने अभी आपको वाटर गैस बनवाया था CO प्लस H2, ये वाटर गैस बनवाया था मैंने अभी आपको, किससे बनवाया था? मीथेन से, याद हो तो। क्या बनवाया था? मीथेन से। मैंने मीथेन की रिएक्शन करवा दी थी मैंने H2O से प्लस H2O से। क्लियर? हाई टेम्परेचर प्रेशर लिया था और उसमें कैटलिस्ट यूज किया था, ठीक है। तो क्या बन गया था मेरा? CO प्लस H2, ठीक है। अब मैं वाटर गैस, मैंने एक तो एल्केन से बना ही लिया वाटर गैस अगर मैं एल्केन से नहीं बना पाऊँ किसी स्थिति में, परिस्थिति में, तो मैं वाटर गैस किसी और चीज से भी बना सकती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है। रेड हॉट कार्बन लेना है, मतलब एकदम तप्त रेड हॉट लेना है। कार्बन जानते हैं, कोयला, कोक, ठीक है। तो वो रेड हॉट लेना, बिल्कुल गर्म लेना है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने आपको बताया था बहुत हाई रखना है इस रिएक्शन में, ठीक है। रेड हॉट वाटर लेना है, ठीक है। और रेड हॉट कार्बन लेना है, और उस रेड हॉट कार्बन की रिएक्शन हमको करवानी है वाटर से। और वही ये वाटर भी किस फॉर्म में होगा? स्टीम की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? वही CO प्लस H2 बनेगा,
क्लियर। और वही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा, वेरी हाई। जब भी आप वाटर गैस का फॉर्मेशन करो वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रखो। और ऑक्साइड्स जो है मैंने बताया था ना, ऑक्साइड्स NiO, ZnO, Cr2O3 ऑक्साइड्स यूज करो इसके अंदर। कैटलिस्ट कोई भी एक यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं सभी की सभी यूज कर रहे हो, ठीक है। कोई एक यूज कर लेना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार बता देती हूँ आप लोग को। मैंने ईथर से आपको बनवाया इंडस्ट्रियल मेथड, ईथर से मैंने आपको एल्कोहल फॉर्म करवाया। ईथर की मैंने दो चीजें बताई थी आपको, रिएक्शन विद HI, ठीक है। एसिमेट्रिक ईथर अगर हो तो आयोडीन जो बड़ा साइज का है उसको छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ भेजना, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन मैंने H2O के साथ करवाई थी, एक पे H+ लगाना और एक पे OH- लगाना, कुछ नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड मैंने एल्केन से बनवाया था आपको, एल्केन की रिएक्शन H2O से करवाई थी। एल्केन की CH4 की रिएक्शन जब H2O से करवाई थी तो मेरा वाटर गैस बना था, ठीक है। वाटर गैस बना था और वाटर गैस आपस में कंबाइन होकर के, यही वाटर गैस आपस में कंबाइन होकर आगे क्या बना लेता था, मेथेनॉल बना, CH3OH बना रहा था, क्लियर। लेकिन अगर वाटर गैस में किसी तरह से एल्केन से नहीं बना पाऊं तो वाटर गैस बनाने का एक और फॉर्मूला है, क्या सॉरी एक और तरीका है, एक और प्रोसेस है, वो क्या है, रेड हॉट कार्बन ले लो। मीथेन की जगह क्या लेना, H2O तो सेम है, स्टीम फॉर्म में लेना भाई, टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई, बट मीथेन की जगह हम क्या ले सकते हैं, कार्बन। रेड हॉट तो लेना ही है ऑब्वियस है वो तो, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो कार्बन लेना है। कार्बन की रिएक्शन इससे करवाओगे तो आपको पता है CO और H2, CO+H2, फिर ये CO+H2 आप आगे क्या बना लेगा, अपना मिथेनॉल बना लेगा, ठीक है। एल्केन की रिएक्शन मैंने वाटर से करवा दी। एक और करवाया मैंने, एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाया था। CH4 की रिएक्शन मैंने किससे करवाई थी, O2 से करवाई थी। ये तो वाटर से है तो CO+H2 बना। अगर CH4 की रिएक्शन में O2 से करवा दूं तो भी मेरा क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है, मिथेनॉल। तो ये मैंने आपको एक चार्ट फॉर्म सा बना दिया है, ठीक है। इससे मैं वाटर गैस बना सकती हूँ, ठीक है, और इससे भी मैं वाटर गैस बना सकती हूँ, ठीक है। अगर मीथेन का मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो मिथेनॉल मिल जाता है, और इसका हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे मिथेनॉल बनाता है, ठीक है। अब ये आपको चार्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दो तरीके हैं वाटर गैस बनाने के, एक तो ये है, ठीक है, और एक तो ये तरीका है मीथेन से, एक कार्बन से, दोनों की रिएक्शन H2O से करवानी है। ये भी आगे जाके मिथेनॉल बनाता है, और अगर इसका मीथेन का जो ऑक्सीडेशन करवा दो वो भी आगे जाके क्या बनाए, मिथेनॉल बनाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपको पता है लास्ट बची कौन सी, फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन में क्या होना है कि सबसे पहले सुक्रोज लेंगे, शक्कर, C12H22O11 इसका फॉर्मूला है, C12H22O11 सब लोग जानते हैं शक्कर शुगर का फॉर्मूला, सुक्रोज, ठीक है, का ये फॉर्मूला है। देखिए अगर मैं इसको इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर H2O से इसकी रिएक्शन करवाऊं, किससे, H2O से, ठीक है, तो क्या बनेगा, मेरे पास कार्बन कितने हो गए, 12, कार्बन 12 हो गए, हाइड्रोजन मेरे पास 24 हो गए और ऑक्सीजन 12 हो गए, ठीक है। अब इनका आधा आधा कर लो, C6H12O6, तो मेरे पास दो C6H12O6 बनेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। 12th क्लास में अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं हम लोग। इनका क्या बोलते हैं, इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, और यही फॉर्मूला हमारा फ्रक्टोज का होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हमारा फ्रक्टोज का है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आपको पता है इन्वर्टेज एंजाइम क्यों लिया, रटना मत, इन्वर्टेज एंजाइम क्यों लिया। रोटेशन एंगल का जो रोटेशन एंगल होता है वो प्लस होता है, इसका हिंदी बोलते हैं ध्रुवण घूर्णन कोण, ठीक है। और ग्लूकोज का प्लस होता है और इसका होता है माइनस, ठीक है। यानी कि ये मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाई थी, वहां मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन में से जब लाइट निकलती है, लाइट पास होती है, ठीक है, कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित। आप लोग उस वीडियो को जाके देखना अच्छे से, मैंने वहां समझा रखा है पूरा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वीडियो बता देते हो कौन सा, अल्कोहल वाले चैप्टर में जाना, सेकंड या थर्ड वीडियो, आइसोमेरिज्म वाला वीडियो, अल्कोहल का आइसोमेरिज्म वीडियो, ठीक है। तो वहां मैंने समझाया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी सॉल्यूशन में से जाती है, ठीक है, तो वो जो लाइट होती है उसके तल को या तो इस साइड राइट साइड घुमा देती है, क्लॉकवाइज घुमा देती है, ठीक है, या घुमा देती है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमा देती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज घुमाती है लाइट को तो उसको प्लस बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है तो उसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। ये मेरी पहले थी लाइट, ठीक है, अब उसने इस तरह इतना घुमा दिया तो उसके एंगल का जो वैल्यू है, एंगल वैल्यू इतनी आई, ठीक है, इसकी एंगल वैल्यू इतनी आई, जो भी है मतलब, ठीक है। तो वह एंगल वैल्यू जो है होती है, इसी से अपन प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। अगर राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाइए यानी ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाता है, और ये कैसा घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
अब देखिए ये मेरा जो रिएक्टेंट था वो प्लस था, ठीक है। अब प्रोडक्ट में प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, लेकिन जिसकी वैल्यू मान लीजिए इसकी 32 डिग्री है और इसकी 45 डिग्री है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बचा, मेरा माइनस बचा है, ठीक है। क्या बचा, माइनस बचा। तो यही होता है, ठीक है, इसके एंगल वैल्यू का मान ज्यादा होता है और इसका कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ये पहले प्लस था, ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या हो गया, माइनस हो गया, इन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट का जो ध्रुवण घूर्णन कोण का मान है बिल्कुल इन्वर्ट हो गया। पहले प्लस था, पहले क्लॉकवाइज जा रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो प्लस से माइनस हो गया, इसलिए इन्वर्ट हो गया, इसलिए जो कैटलिस्ट है उसको इन्वर्टेज कैटलिस्ट बोला। समझ में आएगी मेरी बात, ठीक है। इसलिए इसको रटना मत, इन्वर्टेज अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ने वैसे 12th क्लास में पढ़ रखा होगा कि इन्वर्टेज एंजाइम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो एंगल रोटेशन है उसकी जो वैल्यू है, उसका वैल्यू नहीं सॉरी, जो अपना क्लॉकवाइज में घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज में, वो चीज जो है वो जस्ट रिवर्ट हो जाती है, ठीक है, प्लस से हो जाती है माइनस। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो मुझे तो लेना है एल्कोहल, ठीक है, और मेरा एल्कोहल तो बना ही नहीं है, तो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दें, ठीक है, उसको अगर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दे, तो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा, अपना इथेनॉल बना लेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली जाइमेज कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इथेनॉल के प्रोडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो जाइमेज है ना, C2H5OH। अब बताओ क्या बच रहा है, CO2 बच जाएगा कुछ तो, ठीक है। अभी कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं आप लोग कर लेना, 6 हो गए, 15, 2 कर देना इसको, ठीक है। अब देख लेना एक बार, बैलेंस कर लेना। देखो 4 और 2 6 ये है, 12 हाइड्रोजन है, तो 10 तो ये हो गया, 11 सॉरी 10 तो ये हो गया, 12 हो गया, ये हो गया, 6 है तो ये 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। क्लियर। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई अपनी। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से करना है। फर्मेंटेशन में क्या करना है, अपने को पहले इन्वर्टेज एंजाइम लेना है, इन्वर्टेज के बाद जाइमेज लेना है, ठीक है। बाकी सारा क्लियर हो गया। इंडस्ट्रियल मेथड हमारा आज खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में ऑक्सो प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।